नहीं हो उन्हें दूर करते हैं, और एक दूर क्यों ना हो गए हैं ये तुम्हें लेने आ गए हैं। अक्रूर को क्रोध नहीं होना चाहिए। कहती है क्या लौटा से जीवन में जो व्यवहार अपनाई थी, उलाहना दी थी, सब गलतियों का गोपियां ने प्रायश्चित किया। जल्दी आप इसके वजह से भागते हैं तो हम सब उलाहना नहीं देगी। आपको आपके पास शहर से दूध दही लेकर के आऊंगी, दूध पियो, दही पियो या मटकी को भी छोड़ दो, चाहे जो भी तुम जिसमें राजी हो हम सब करने के लिए, मानने के लिए तुम्हारे बात जैसे तुम कहोगे वैसे हम सब राजी हैं। प्रभु बोले कि नहीं, तुम सब प्राण से भी प्रिय हो, मैं तो परसों अवश्य ही आ जाऊंगा। इस प्रकार से और बोले कि यदि आपको यदि रुलाने में हम सब के रुलाने में ही आपको यदि सुख मिले तो हम सब आपके वियोग में रोएंगी। इस प्रकार से आप जैसे भी राजी रहे, आप जैसे भी खुश रहो, हम सब करने के लिए तुम्हारे विरह में हम सब रोएंगी यदि रुलाना ही है तो। लेकिन आप कम से कम स्वस्थ रहें, आप खुशहाल रहें। इस प्रकार से विधाता से भी बहुत उलाहना दी। यदि वियोग करना है तो संयोग जो करते हैं, वियोग करना था तो संयोग ही नहीं करना चाहिए। सारी गोपियां प्रभु के मनुहार करने पर रथ के आगे से हट गई और वहीं खड़ी रही। जब तक रथ के ध्वजा दिखाई दिया तब तक एक ही स्थान पर खड़ी रही। जब रथ की ध्वजा काफी दूर रथ निकल गया और रथ की ध्वजा दिखाई देना बंद हो गया तो अपने अपने घर हो गई। इस प्रकार से प्रभु इधर आए, प्रभु ऐसा कौतुक किए कि अक्रूर जी के मन में एक भारी व्यथा आ गई। क्या तो मैं तो ईश्वर समझकर बलराम कृष्ण को लेने के लिए आया हूं, लेकिन ये साधारण बालकों की भांति
क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, जहाँ फूल देख रहे हैं, फूल लेने के लिए दौड़ जा रहे हैं, इस सामान्य बालक हैं। मैं आज सबके लिए विधि बतलाई गई है शास्त्र में, चाहे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, गूंगा हो बहरा हो, सबके लिए विधि बतलाई हो। उसमें बहुत ही सूझी बुझी थी, बोली कि सहज में दर्शन हो जाएगा, फूल हम सब फेंक
ग्वाल बालों ने वही वस्त्र धारण कर लिया, लेकिन ऐसा झाड़ू लगा कि वैसा झाड़ू, क्योंकि मथुरावासी प्रतिदिन झाड़ू लगाते थे, और ब्रजवासी बिना झाड़ू के ही कंस के वस्त्र इतना 20-20 फुट का, और ग्वाल बाल तो छोटे हैं, पूरा झाड़ू लग गया। ये अनर्थ हो रहा है। कहा ये बालक है, छोटे बालक, और ये सब भयंकर योद्धा है। बालक के साथ युद्ध है, बालक के साथ युद्ध कराना, कुश्ती कराना अच्छा बात नहीं है। और बता दो नाथ दया मानो किसी और बता दो, छोड़ो मैं भला आपको किसी और बता दो, छोड़ो मैं भला आपको किसी और बता दो। कंस परमात्मा को पहचान गया कि मेरा भगना कोई साधारण भगना नहीं है। वही कहता है और सत्य लोक में हट जाऊं डगर से, और सत्य लोक में हट जाऊं डगर से, और सत्य लोक में हट जाऊं डगर से। अपना सके पति अपना सके पति कोई और बता दो, अपना सके पति कोई और बता दो, भला आप कुछ और बता दो, भला आप कुछ और बता दो। नाथ दयावान किसी और बता दो, नाथ दयावान किसी और बता दो, भला आप किसी और बता दो, भला आप किसी और बता दो। अगर धाम में सरकार कर नहीं सकता हो, अगर धाम में सरकार कर नहीं सकता हो, अगर धाम में सरकार कर नहीं सकता हो, तो द्वारे पे रहने के लिए, तो द्वारे पे रहने के लिए कोई तीर बता दो, द्वारे पे रहने के लिए कोई तीर बता दो, जो मैं भला आप किसी और बता दो, जो मैं भला आप किसी और बता दो। ये नाथ दयावान किसी और बता दो, ये नाथ दयावान किसी और बता दो, जो मैं भला आप किसी और बता दो, जो मैं भला आप किसी और बता दो। रैदास यामिन सदनों की बीमारी का, कहते हैं कि रैदास अजामिल जितने पापी वो कहाँ रहते हैं, वही बता दिए तो मैं चला जाऊँ। रैदास यामिन सदनों की बीमारी का, रैदास यामिन सदनों की बीमारी का। रहते हो जहाँ
कुछ और बता दो, छोटू मैं भला आपको कुछ और बता दो, छोटू मैं भला आपको कुछ और बता दो, छोटू मैं भला आपको कुछ और बता दो। बोले समर्दन भगवान की जय। भगवान ने 11 बरस 55वां दिन, 55 दिन में 55वां दिन कंस को मर्दन किए, कंस को धाम पहुंचा दिया अपने मामा को। सुबह हुआ 11 बरस 56 दिन। सबसे मिले, उसी समय सबसे मिले जथाजोत। पहले अपने नाना को कारागार से मुक्त किए, उग्रसेन जी महाराज को। अपने माता पिता के चरणों में उन्होंने सिर झुकाया। जो जैसा रहा, अपने से जितने श्रेष्ठ थे सबके चरणों में उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। कहते हैं कि युद्धो सुनवतिया करताली मैया सोनबतिया हमार करतारी मैया इंतजार। उधो सोनबतिया कहते हैं कि मुझे बहुत बात याद आ गया। क्या कहते हैं? उधो सुनवतिया करताली मैया इंतजार। उधो सोनबतिया करताली मैया इंतजार। काहे आई है रुबाई कैसी मनीवा बनाई, अंगे मसल मैया की प्यार करताली मैया इंतजार। उधो सोनबतिया करताली मैया इंतजार। मेरी इतनी प्यारी आंख थी, इतना लाख प्यार मैं उसे झूठ बोल के आ गया। शिकर के आई परसों, पिछली गई परसों। झूठी बोले नहीं,
माई के धके चलल उरिया भजन के शब्दों पर ध्यान देंगे, बड़ा ही आनंद आएगा। माँ का बेटा का, माँ का वात्सल्य भाव, बेटा का मातृत्व भाव। याद आवे माँ के निंद्री, माई के भाग्य चलल उरिया। याद आवे माँ के निंद्री, माई के भाग्य चलल उरिया। याद आवे माँ के निंद्री, माई के भाग्य चलल उरिया। मास्तु साग सर्वपत्ना उच्च विलुलित माया मास सुभे स्वप्ने। वहां भ्रमर चारों तरफ गुलजार करने लगा तो गोपिया बोली कि ये भी काला है और वो भी काला, काले काले का मित्र होता है। ये आया है सुनने के लिए काले से प्रेम, तो ये भी काले है। जब सब गोपियां उल्टा सीधा बोलना शुरू की, एक गोपी बोली कि नहीं नहीं, ये उसका मित्र है और जाकर शिकायत करेगा, उलाहना देगा तो उसके मन में तकलीफ होगा, इसलिए तुम सब ऐसा मत बोलो। फिर सब लोगों ने प्रार्थना किया भ्रमर से कि देखो हम सब जो शिकायत की अपने प्रियतम का, वो शिकायत उनसे मत कहना, यही प्रार्थना है उस भ्रमर से। इस तरह से और इतना सुन रहे थे। उद्धव जी महाराज, उनकी ज्ञान तो बिल्कुल शून्य पड़ गई। नजदीक में आए, राम राम, जब से कृष्ण गए हैं मेरा मित्र गया है, ये सब सोई नहीं। और इतना व्यथा हुई कि शोक रूपी सागर में सराबोर हो गए। ऐसी डुबकी लगी, ऐसी डुबकी लगी, महसूस हुआ कि मैं कहाँ आया। तो अपने को संभालकर और मथुरा के लिए गमन किए। मथुरा जब गए तो बाल कृष्णाल ने पूछा क्या बात है। बोले कि देखो